हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी नेशनल इनकम की, उसमें हम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कुछ वो क्वेश्चन भी करेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जा चुके हैं लास्ट 5 ईयर्स में। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है नेशनल इनकम का। इसके बाद 1-2 पार्ट और आएंगे फॉर नेशनल इनकम, बिकॉज नेशनल इनकम में हम न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं वाइल देयर फाइनल एग्ज़ाम्स। चलिए अब शुरू करते हैं नेशनल इनकम की मीनिंग से। नेशनल इनकम की मीनिंग क्या है? फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है नेशनल इनकम मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली इन एन इकोनॉमी। मैंने यहाँ पे ये बात बोली है कि नेशनल इनकम का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं विद इन एन इकोनॉमी। साथ ही साथ आप इस चीज़ का ध्यान देंगे एनुअली हम कितनी ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उन सब की वैल्यू को हम सम अप कर दें तो वो नेशनल इनकम को डिनोट करेगी। फिर सेकेंड पॉइंट में मैंने मेंशन किया है द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूइंग टू अ कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ ईयर्स टाइम इज़ नोन एज नेशनल इनकम। दूसरे पॉइंट पे मैंने ये बात बोली है कि इनकम कितनी एक कंट्री को अकर हो रही है या कितनी इनकम एक कंट्री जनरेट कर रही है फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे विद इन एन ईयर, एक ईयर के अंदर। बेसिकली जब हम इसको काउंट करते हैं तो ये हमारे फाइनेंशियल ईयर के टाइम बिंग में ही कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम बात करेंगे डेफिनीशन की। तो डेफिनीशन यहाँ पे मैंने दी है पीगू की, और पीगू की डेफिनीशन के वर्ड्स हैं नेशनल इनकम इज़ दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम ड्राइव फ्रॉम अब्रॉड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। इन्होंने ये बात कही है कि वो इनकम जो जनरेट हो रही है साथ ही साथ जो अब्रॉड से हमारी कंट्री को इनकम हो रही है, दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इन दिस। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको किन पॉइंट्स को याद रखना है? पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जितनी भी आप वैल्यूज़ को ऐड करोगे वो मॉनेटरी टर्म्स में होंगी। फिर आप किसी भी वैल्यू की डबल काउंटिंग नहीं करोगे, इसका मतलब है आप सारे फिनिश गुड्स की वैल्यू को ऐड करोगे, कोई भी अनफिनिश या वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स को ऐड नहीं करोगे। और उसके बाद इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ओनली, मतलब आपको इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ऐड करना होता है जब आप नेशनल इनकम को फाइंड कर रहे होते हो। अब हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ नेशनल इनकम। देर आर 3 फेजेस ऑफ नेशनल इनकम: प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये तीनों सर्कुलर फ्लो में है। इस वजह से ये चीज़ कही जाती है कि ये जो सर्कुलर फ्लो है ये कभी एंड नहीं होता। दिस इज़ ए नेवर एंडिंग सर्कुलर फ्लो। प्रोडक्शन होगा, इनकम होगी, इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर होगा, जब एक्सपेंडिचर होगा तो प्रोडक्शन होगा। इनका कहने का मतलब है कि हम जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बदले में हमें इनकम जनरेट होती है, और जब इनकम जनरेट होती है तो उससे हम अपना एक्सपेंडिचर करते हैं, और वो एक्सपेंडिचर वापस उन लोगों के पास फॉर्म में पैसे के चला जाता है जिन्होंने उन गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया है। हेंस देन वो फिर से प्रोडक्शन करते हैं, फिर इनकम जनरेट होती है, फिर एक्सपेंडिचर होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ए नेवर एंडिंग सर्कल। अब मैं आपको पॉइंट्स जो लिखे हैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। प्रोडक्शन: फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय हायरिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज। फर्म प्रोडक्शन करती हैं फैक्टर सर्विसेज को हायर करके फ्रॉम हाउस होल्ड। नाउ इनकम: आफ्टर मेकिंग फैक्टर सर्विसेज, मतलब आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। इनकम इज़ व्हाट, जो हमारी फैक्टर सर्विसेज हैं उनके लिए जो हमने पेमेंट किया है वो हमारी इनकम होती है फॉर हाउस होल्ड। फिर हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। जितना उन्होंने इनकम के फॉर्म में रिसीव किया है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सपेंडिचर क्रिएट करेंगे अपना। इसमें लिखा है मैंने, वर्कर रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम बिजनेस मेक एक्सपेंडिचर इन देयर कैपेसिटी टू कंज्यूम। लास्ट में मैंने लिखा है प्रोडक्शन क्रिएट इनकम, इनकम क्रिएट स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग क्रिएट्स फर्दर प्रोडक्शन। दिस इज ऑल सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
अब हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। मैंने 2 पॉइंट्स में इनके बारे में बात की है। पहला है जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी डिनोट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी डिनोट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डी और एन का डिफरेंस है, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अंडरलाइन किया है। और जीडीपी का मतलब है it is the sum of all income generated by production domestically goods and services in an financial year। मतलब आप सम टोटल करोगे सारे प्रोडक्शन का, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो आपकी विद इन द इकोनॉमी बनी है, डोमेस्टिकली इकोनॉमी में बनी है। फिर हम अगर जीएनपी के बारे में बात करेंगे, तो जीएनपी के बारे में जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या है, जो इनकम हमें अब्रॉड से हुई है उसको जब आप जीडीपी में ऐड कर दोगे तो आपको जीएनपी मिल जाएगा। तो इट मीन्स जीएनपी इज इनकम विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम डोमेस्टिकली प्लस फ्रॉम अब्रॉड। Now in second point I am going to discuss about NNP and NDP. NNP denotes net national product and NDP denotes net domestic product। इन दोनों में भी डिफरेंस एन एंड डी का ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि एनएनपी है क्या, तो अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा। और अगर हम अपने जीडीपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को तो एनडीपी मिल जाएगा। एग्जैक्टली इट इज़ व्हाट, जब आप अपने जीएनपी में से डेप्रिसिएशन मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज़ को फाइंड करोगे तो आपको एनएनपी मिल जाएगा, और जब आप अपनी जीडीपी में से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको एनडीपी। अब हम कन्वर्जन की बात करेंगे। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप ध्यान देंगे तो मैंने लिखा है जीडीपी, एमपी और एनएनपी, एफसी। कन्वर्जन में हम करते क्या हैं, बेसिकली जी को एन से कन्वर्ट करते हैं, डी को एन से कन्वर्ट करते हैं, एमपी को एफसी से चेंज करते हैं या एफसी को एमपी से। इन टर्म्स को एक दूसरे के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है टू फाइंड एन अनदर वैल्यू। तो आप देखेंगे जो पहला टर्म है जी एन एन, ये दोनों एक दूसरे से ही चेंज किए जा सकते हैं। मतलब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके सिवा ग्रॉस को नेशनल के साथ या नेट को डोमेस्टिक के साथ कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे दूसरे टर्म में हमने डी एन एन लिया है, तो दूसरे टर्म के डी का मतलब है डोमेस्टिक और दूसरे टर्म के एन का मतलब है नेशनल, और ये दोनों भी एक दूसरे से ही कन्वर्ट किए जा सकते हैं और किसी टर्म से कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एम पी एन एफ सी की। एम पी एन एफ सी भी एक दूसरे से कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एम पी डिनोट्स मार्केट प्राइस एंड एफ सी डिनोट्स फैक्टर कॉस्ट। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला पहले से ही कन्वर्ट होगा, दूसरा दूसरे से ही कन्वर्ट होगा और तीसरा तीसरे से ही कन्वर्ट होगा। तो हम पहले टर्म के कन्वर्जन पे आते हैं। पहले टर्म में कन्वर्जन है ग्रॉस और नेट के बीच में। तो आप देख रहे होंगे मैंने एरो से डिनोट किया है। पहले हम देखेंगे ग्रॉस से जब हम नेट फाइंड करते हैं, अगर हमारी वैल्यू कोई ग्रॉस में दी है और उसे हमें नेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस डेप्रीसिएशन। आप इस चीज़ को इस तरह भी याद कर सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू का मतलब है लमसम वैल्यू और नेट वैल्यू का मतलब है एक एग्जैक्ट वैल्यू। जब आप किसी लमसम वैल्यू से एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जाओगे तो आप किसी वैल्यू को माइनस करोगे और वो वैल्यू क्या होगी, डेप्रीसिएशन। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, अगर हमें कोई वैल्यू नेट में दी हो और उसका ग्रॉस वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन करेंगे। प्लस डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है कि अब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, नेट इज़ योर एग्जैक्ट वैल्यू, ग्रॉस इज़ योर लमसम वैल्यू, तो आप उसमें जब डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे तो आपको अपनी ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगी। और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, डेप्रीसिएशन को कभी कभार हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट से भी जानते हैं, और डेप्रीसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टीयर ऑफ योर फिक्स एसेट। मतलब जब आप अपने फिक्स एसेट को यूज़ करते हो बार बार तो उसकी वैल्यू में कुछ कमी आती है, दैट इज़ डेप्रीसिएशन। फिर हम बात करेंगे सेकेंड टर्म ऑफ कन्वर्जन, दैट इज़ डोमेस्टिक एंड नेशनल। हमने बोला था डी
डी और एन के बीच में कन्वर्जन होगा। तो डी और एन के बीच में किस तरीके से कन्वर्जन होगा, जब आप कोई भी वैल्यू आपको डोमेस्टिक में दी हो और आपको नेशनल वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप क्या करोगे, प्लस एन एफ वाई ए। आप प्लस एन एफ वाई ए करोगे तो आपकी वैल्यू नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने एरो से सारी वैल्यूज़ को सिंबल किया है। फिर अगर आपको कोई वैल्यू नेशनल में दी गई हो और आपको डोमेस्टिक वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप क्या करोगे, माइनस एन एफ वाई ए। मैंने ये भी दिया है कि एन एफ आई ए है क्या, एन एफ आई ए इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितनी भी आपको फैक्टर इनकम मतलब जितनी भी आपको इनकम अर्न हुई हो अब्रॉड से, उसमें से वो इनकम आप माइनस कर दो कि जो आपने अब्रॉड को इनकम दी है। अगर आप कोई इनकम अब्रॉड से करते हो तो आपको भी तो कुछ इनकम देनी पड़ती है बाहर। जब उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रॉड। एंड मैंने नोट में दिया है, इफ़ इन क्वेश्चन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज गिवन। अगर क्वेश्चन में टू अब्रॉड दिया होगा तो आप उसके सामने माइनस का साइन लगा देंगे और उसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड टर्म ऑफ कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस रेट पे आपके गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल हो रहे हैं, एंड फैक्टर कॉस्ट इज़ जिस रेट पे आपकी फैक्ट्री पे गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया गया है। अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है मार्केट प्राइस और आपको फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप करेंगे माइनस एन आई टी। एन आई टी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर आपके क्वेश्चन में दिया है फैक्टर कॉस्ट और आपको मार्केट प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप क्या करेंगे, प्लस एन आई टी। अब आप देखेंगे एन आई टी होता क्या है, एन आई टी को अगर हम फॉर्मूले में लिखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे उसमें से आप सब्सिडीज़ को जब माइनस कर दोगे तो आपको एन आई टी मिल जाएगा। और एन आई टी है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम एक क्वेश्चन को लेके देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज क्वेश्चन में गिवन है एन डी पी एफ सी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज़ 13,300। फिर दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ₹60 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ₹500। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड में लिखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज़ एन एन पी एम पी। तो आप देखेंगे सोल्यूशन में मैंने लिखा है एन एन पी एम पी। एन एन पी एम पी क्या है जो हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू एन डी पी एफ सी, जो कि हमें गिवन है। आपको पता होगा जो चीज़ आपको दी गई होगी उसी में तो आप चेंजेस करके नई चीज़ को फाइंड करेंगे, तो इसलिए उसको इक्वल के बाद रखा है क्योंकि इसमें हम चेंजेस करेंगे। प्लस एन एफ आई ए प्लस एन आई टी, मैंने लिखा है प्लस एन एफ आई ए प्लस एन आई टी। तो ये कैसे लिखा मैंने, आप देखेंगे ऑरेंज से मैंने लिखा डिनोट किया है। पहले टर्म को आप देखेंगे एन एन सेम है, नेट नेट सेम है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। फिर आप देखेंगे एन और डी सेम नहीं है, सेकेंड टर्म में एन एन डी सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो सेम करना है, हमें डी को एन में कन्वर्ट करना है, तो इस वजह से मैंने एरो डी से एन की तरफ किया है। जब मुझे डोमेस्टिक से नेशनल वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस एन एफ आई ए करना पड़ेगा। फिर देखिए थर्ड टर्म पे आते हैं हम एफ सी एंड एम पी पे। मेरे पास है क्या, एफ सी, और मुझे फाइंड क्या करना है, एम पी। तो मुझे एफ सी से एम पी को फाइंड करना है, एफ सी से एम पी पे जाना है, तो मैंने क्या किया है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो मैं क्या करूँगी, प्लस एन आई टी। आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है वो आप इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे, और जो आपको गिवन होती है वो इक्वल्स टू के आप राइट साइड में लिखते हो। तब आप चेंजेस करते हो गिवन वैल्यू में और फिर आपको नई वैल्यू मिलती है। अब आप देखोगे एन एन पी एम पी इक्वल्स टू एन डी पी एफ सी की वैल्यू मैंने ली थी इक्वल्स टू 13,300 प्लस 60 प्लस 500, और इसका रिजल्ट क्या है, 13,860, और इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। इनका जो आंसर होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। होप सो दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़